हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट इसका आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है अम्ल क्षार लवण से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और कल से आप सभी का पेपर है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करिएगा और अच्छा किए भी होंगे, मतलब तैयारी आप सबों का बहुत अच्छे से हुआ होगा। आप लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा निडर होकर। चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका होता है अम्ल एवं क्षार से क्रिया के फलस्वरूप या क्रिया से जल तथा जल व लवण का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो उस दौरान लवण और जल बनते हैं, और यही क्रिया लवण तथा जल का बनना ही क्या कहलाता है? आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कह रहा है तो कुछ हम एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। उदाहरण में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। NaOH आपका क्या हो गया? क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार हो गया, और यह क्रिया करता है HCl NaCl से। अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा जल बनाता है। लवण आपका NaCl लवण का निर्माण करता है, और इसमें दूसरा H2O जल बनता है। जब यह अम्ल, ये है आपका अम्ल और ये क्षार। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, और यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हो गए, और एक एग्जांपल और देख लीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है, HCl, तो बनाता है आपका जल, H2O बनाएगा। इसमें H2O का निर्माण कर लिया, और लास्ट में आपका कुछ बनेगा KCl। ये KCl आपका हो गया लवण। यहाँ पे हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्षार, और ये हो गया अम्ल। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए, लवण दूसरा जल बनाए। ये आपका हो गया दो एग्जांपल्स। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, और यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो लवण तथा जल बनाएगा। दूसरा आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो बनाएगा लवण तथा जल बनाता है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा।
चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन ये पूछा है, अगर आप इसको हेडिंग वाइज मतलब ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल करके अच्छे से लिखेंगे तो नंबर अच्छा बनता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, मान लीजिए कास्टिक सोडा का उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग, सोडा का उपयोग, ये हो गया आपका हेडिंग्स। अब ये पूछा उपयोग, एक उपयोग इसका होता है साबुन तथा डिटर्जेंट के रूप में कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन तथा डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। और दूसरा ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में दो उपयोग हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला उपयोग इसका डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करता है, जोड़ने के लिए, जो हड्डियां टूट जाती हैं, जो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। यानी कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने के लिए कार्य करता है। दूसरा इसका मूर्ति तथा खिलौने बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कार्य करता है और मूर्ति तथा खिलौने को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और कास्टिक सोडा आपका साबुन तथा डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है ऊर्जा के क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, तब तक इसको मिटा देते हैं, उत्तरी में पूछ लेता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले अम्ल, अम्ल वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हो गया आपका HCl, HCl क्या करेगा, इसमें H+ आयन देगा। आपको संयोजकता बताया गया होगा हाइड्रोजन का, अगर आप निकालेंगे तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, किसी को दे सकता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, उस धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको अम्ल का मतलब कि उसको धातु कहा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसे अधातु कहा जाता है। यहाँ पे ये H+ आयन देगा और Cl पे एक माइनस आयन, यानी कि यह H+ आयन जो दे रहा है यही आपका हो गया अम्ल कहलाता है। चलिए देखते हैं क्षारक वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब जो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। उदाहरण हो गया आपका
NaOH, ये NH पर प्लस आयन, OH पर माइनस आयन, यानी कि ये माइनस आयन जो दे रहा है यही आपका हो गया क्षार। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि और उपयोग, बनाने की विधि और उपयोग, ये आपका विस्तृत में पूछता है। चलिए देखते हैं, पहले इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते किसे हैं। जिप्सम, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पेरिस बनता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब कह रहा है बनाने की विधि, बनाने की विधि देख लीजिए। बनाने की विधि, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको ताप दिया जाता है, वो भी कितना, 373 केल्विन का ताप दिया जाता है, तो यह बनाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण करता है। ये आपका है जिप्सम। जिप्सम जब जिप्सम को क्या किया गया, 373 केल्विन पर गर्म किया गया, तो ये किसका निर्माण किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अब इसका कह रहा है उपयोग, इसका उपयोग हमने अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में बताए हैं, और देख लीजिए। इसका उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा, पहला इसका उपयोग है गया शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, प्लास्टर करने में, मतलब कि इसका डॉक्टर उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करता है। आपका दूसरा हो गया सांचे व मॉडल बनाने में, मॉडल बनाने में, दो हो गया आपका। तीसरा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, आप लोग मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे मिटा के आपको बता दे रहे हैं। यहाँ हो गया आपका अगला नंबर मूर्ति व खिलौना बनाने में, खिलौना बनाने में किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग हो गया, पहला उपयोग, दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग। जब कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते किसे हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, उससे बनने वाला जो आपका पदार्थ है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। जब 373, ये हो गया आपका जिप्सम, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O को जब क्या किया जाता है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे व मॉडल बनाने में, मूर्ति व खिलौना बनाने में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र, रासायनिक नाम तथा बनाने की विधि और तथा उपयोग भी बताना है। मतलब कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का हम देख लेते हैं अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र होता है आपका NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा को हम घर की भाषा में या तो घरेलू भाषा में इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला
सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका अणुसूत्र हो गया आपका NaCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको घरेलू भाषा में खाने वाला सोडा कहते हैं। अब बनाने की विधि देखते हैं, बनाने की विधि, बनाने की विधि। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो NaHCO3 का निर्माण करता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो सामने कितने का गुणा करेंगे, 2 का, यानी कि सोडियम आपका 2 हो गया। कार्बन की संख्या 1 और 1 2, 2 1 कम 2, और ऑक्सीजन की 3 1 4 2 6, 2 3 6 हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 बराबर हो गया, यानी कि समीकरण हमारा संतुलित भी हो गया। अब इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, इसको मिटा देते हैं, को दूर करने के लिए, अर्थात कहने का मतलब कि पेट में अगर एसिडिटी रहती है तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके हम उसको नष्ट कर सकते हैं। और दूसरा उपयोग इसका कचौड़ी को नरम करने के लिए, कचौड़ी को नम करने के लिए, इसका दूसरा उपयोग कचौड़ी को नम करने के लिए किया जाता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए, जो कि आपको अच्छे नंबर देंगे। और आप सबके लिए इतना ही क्वेश्चन, यानी कि 5 ही क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर से, अम्ल क्षार लवण से, जो पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और तब तक के लिए बाय। आप लोग अपने पेपर को बेस्ट से बेस्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय।